नवंबर 19, 1998 एक साइट में फाउंडेशन का एक क्लर्क रिसर्चर्स को डिलीवर कर रहा है कुछ एससीपी का एनोमली। वैसे तो उसे कोई भी आइडिया नहीं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जितना उसने सुना उससे तो यही लगता है कि इसके अंदर कुछ बहुत भयंकर हो सकता है। जब वो रिसर्चर्स के पास पहुंच गया तो उन्होंने सर हिलाया, यानी कि तुम अब जा सकते हो। क्लर्क वहां से चुपचाप चला गया क्योंकि वो फाउंडेशन के डेंजर्स को जानता है। वही डब्बे को खोलने पर रिसर्चर को दिखता है एक मैक्रिब सैंडविच, मैकडॉनल्ड्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइटम मैक्रिब सैंडविच। नॉर्मल आंखों के लिए ये बस एक नॉर्मल सैंडविच ही नजर आता है, टेस्टी सा सैंडविच। लेकिन जो इसके खतरे को जानते हैं उनको पता है कि इसके अंदर कोई जानवर का मीट नहीं बल्कि किसी इंसान का मीट है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कहानी का 1% भी नहीं है। एक्चुअल में ये कहानी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है। जब रिसर्चर्स ने टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि ये एक महिला का मीट है। इनका नाम था एमा रिचर्ड्स, जो कि एक दिन अचानक अपने घर से चली गई, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। रिसर्चर्स को पता चला कि ये मीट उसके पेट और उसके थाई की है। इसके बाद फाउंडेशन ने कई और सैंडविचेस को चेक किया, जिनमें से एक के अंदर मीट पाया गया एक ऐसे आदमी का जो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट पर कभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली। वही दूसरे सैंडविच मीट में डिटेक्ट हुई एक लड़की जो कि एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो गई। मीट में थे उसके हाथ और उसकी आंखें। लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या कोई जानबूझकर मैकडॉनल्ड्स को बदनाम कर रहा है? लेकिन ट्रैक करने पर पता चला कि ये बस एक ही आउटलेट में हो रहा है जो कि इंडियाना में स्थित है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई साइको किलर नहीं है जो कि मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और लोगों को मारकर उनकी मीट को भर देता है। ये उससे भी कई गुना ज्यादा डिस्गस्टिंग और ज्यादा भयानक होने वाला है। जब फाउंडेशन ने मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट को चेक किया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर हमेशा फ्रेश मीट आता है, वो भी पोर्क या चिकन का। लेकिन पता नहीं कैसे डिलीवरी के टाइम ये ह्यूमन मीट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है क्रिस्टन कर्टिस से, जो कि एक लोकल फूड इंस्पेक्टर है। वो हर रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट में जाकर चेक करते हैं कि खाना अच्छा है भी कि नहीं। और ऐसे ही एक दिन उन्हें एक टिप मिली कि मैकडॉनल्ड्स के मैक्रिब सैंडविच में जो अंदर का मीट होता है वो कुछ ज्यादा ही फ्लेवरफुल होता है, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली टेस्टी, जो कि सस्पिशियस है। और इसीलिए इंस्पेक्शन के लिए वो सीधे जाते हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर। मैकडॉनल्ड्स के अंदर क्रिस्टन ने देखा कि कस्टमर्स खुश हैं और जो लोग काम करते हैं वर्कर्स वो भी काफी प्रोफेशनल, काफी साफ सुथरे हैं। लेकिन क्रिस्टन कर्टिस अपने 10 साल के करियर में ये जानते हैं कि हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसीलिए वो एक मैक्रिब सैंडविच ऑर्डर करके वहाँ से चले जाते हैं। रिपोर्ट्स में सैंडविच के अंदर ह्यूमन मीट पाया गया, जिसके चलते लोकल मेयर ये अनाउंस करते हैं कि वो इस मैकडॉनल्ड आउटलेट को कुछ महीनों के लिए शट डाउन करने वाले हैं। और यही शुरुआत थी सबसे भयानक हादसों की। अक्टूबर 29, 1997 ठीक मैकडॉनल्ड्स के बंद होने के 4 दिन बाद मैकडॉनल्ड्स के उस लोकेशन पर पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही थी कि मैकडॉनल्ड्स को खोलना होगा। ये गुस्सैल भीड़ काफी अजीब थी, क्योंकि ये मैकडॉनल्ड्स के बाकी पॉपुलर आइटम्स जैसे कि बर्गर, सोडा के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैक्रिब सैंडविच के लिए। इनफैक्ट पुलिस भी काफी ज्यादा अमेज थी ये सब देखकर। भीड़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल और एग्रेसिव हो गई कि उन्हें कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो गया। इनफैक्ट टॉप शेरिफ ने अरेस्ट की भी धमकी दी, लेकिन ऐसा मानो कोई सुन ही नहीं रही। एक पुलिस अपने रिपोर्ट में ये बताता है कि वो लोगों को रोककर बोल रहा था कि मीट सड़े हुए हैं और वो नहीं खा सकते, लेकिन भीड़ उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट वो बस एक ही बात दोहराते रहते हैं कि मुझे बस खाना है, बस टेस्ट करना है, बस थोड़ा सा मीट। वैसे तो शाम होने तक लाठी डंडे यूज करके भीड़ को भगा दिया गया, लेकिन पुलिस ये फील कर पा रही थी कि कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। सबको समझ आ रहा था कि ये आफत बस थोड़े टाइम के लिए ही टला है। इसीलिए रात को मैकडॉनल्ड्स के उस आउटलेट के अंदर करीब 10 ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो।
ग्रुप के लीडर ऑफिसर जेफ को समझ आ रहा था कि यकीनन बस 10 लोग और थोड़े से हथियार काफी नहीं होंगे रात को आने वाली भीड़ को रोकने के लिए, लेकिन वो अपने ही टीम के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते, इसीलिए उन्होंने इस चीज को ऐसे ही कैरी ऑन किया। लेकिन उनका ये डिसीजन उन पर और सब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ये पर्टिकुलर आउटलेट एक हाईवे के पास में है और इसके चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर से अगर आप अपनी कार को घुमाओ और आपको मैकडॉनल्ड्स दिख जाए तो आप खुद ही सोचोगे कि मैकडॉनल्ड्स कहीं भी बन सकता है। बंदूक लेकर 7 ऑफिसर्स बाहर तैनात है। वही ऑफिसर जेफ और उनके 2 साथी मैकडॉनल्ड्स बिल्डिंग के अंदर। वैसे तो अंधेरे में लोगों को काफी ज्यादा भ्रम होता है, लेकिन ये ऑफिसर्स देख पाते हैं कि पेड़ों के पीछे कुछ लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। पुलिस वालों को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आखिर इतने सारे लोग पेड़ों के पीछे कर क्या रहे हैं। हर कोई ऑफिसर डरा हुआ था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। उन्हें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। इसीलिए ऑफिसर जेफ अपने फोन की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर पाए। लेकिन इससे पहले कि ऑफिसर जेफ हेडक्वार्टर को पूरी बात बता पाए, अचानक वो जोर जोर से अपनी ही टीम की चीखें सुन पाते हैं, और वो भी बाहर जोर जोर से चिल्लाने, हुर्राने और बंदूकों के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऑफिसर जेफ तेजी से दौड़ता है और एक विंडो में खड़े होकर वो बाहर देख पाता है। इनको देखकर वो चौंक गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही गुस्सैल भीड़ है, वही कस्टमर्स जो दोपहर को प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी वो वापस लौट आए। लेकिन अब इनका गेटअप चेंज हो चुका है। अब ये कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर जैसे दिख रहे हैं। पहले ऑफिसर जेफ को लगा कि शायद से ये कोई मैस्केट या कुछ पहन के आए हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तब उन्हें पता चल गया कि नहीं, यकीनन ये कुछ और ही बन गए हैं। बाहर तैनात ऑफिसर्स उन पर शूट करते हैं, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो ऑफिसर्स को पकड़ के उन्हें नोच खा जाते हैं। जेफ हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने अपने सामने अपने सभी ऑफिसर्स को जिंदा खा जाते देखा, वो भी मॉन्स्टर्स द्वारा। वो कॉल पर पूरा माजरा हेडक्वार्टर्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उसे भी पकड़ लेते हैं और वो भी मारा जाता है। फाइनली अब एंट्री होती है एससीपी फाउंडेशन की, और जैसे ही एजेंट्स मैकडॉनल्ड्स के अंदर आए वो भी हैरान रह गए, क्योंकि बॉडीज में कोई मीट नहीं था, बस हड्डियां दिखाई देते हैं और बहुत सारा खून। इनफैक्ट क्लीन अप क्रू, जिनका काम होता है सफाई करना और जिन्होंने बहुत सारी गंदगी देखी है, वो तक चौंक गए इस इंसिडेंट को देख। मैकडॉनल्ड्स के अंदर बॉडीज के अलावा अगर उन्हें कुछ दिखता है तो वो होता है वॉल पर लिखा हुआ एक टेक्स्ट, रीओपन टुमारो, वो भी ब्लड में। एक रात मैकडॉनल्ड्स के अंदर एजेंट्स खुद रुके और उन्होंने देखा कि कैसे ये क्रिएचर्स चीर फाड़ कर लोगों को खाते हैं और इनका बिहेवियर कितना ज्यादा डेडली और कितना ज्यादा ब्रूटल होता है। साथ ही वो एक और बहुत बड़े क्रिएचर को नोटिस करते हैं जो कोई कपड़ा नहीं पहना और ये उन सभी से कुछ ज्यादा ही क्रूकेड नजर आता है। ये क्रिएचर एजेंट्स के कार के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा मानो कि वो ये बताना चाहता है कि तुम मैकडॉनल्ड्स से बाहर जिंदा नहीं जा सकते। ये क्रिएचर्स उस रात सभी एजेंट्स को मार देते हैं सिवाय कैप्टन के, और कैप्टन बताते हैं कि उस रात उन्हें बहुत छोटा फील होता है, एज इफ मानो वो किसी ग्रोसरी स्टोर में कोई मीट का पैकेट हो। उन्हें ठीक ऐसा ही फील होता है जैसे चिकन्स या बकरियों को फील होता है, या कोई भी वो जानवर जिनको इंसान बड़े चाव से खाते हैं। कैप्टन ने इन क्रिएचर से पूछा कि ये क्या चाहते हैं, जिसके बदले में वो बड़ा वाला क्रिएचर उसे बोलता है, इस हादसे के बाद फाउंडेशन के पास अब 2 चॉइसेस हैं, या तो वो मैकडॉनल्ड्स को बंद रख इन क्रिएचर्स के साथ पूरी जिंदगी लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि मैकडॉनल्ड्स को शट डाउन या उसे डिस्ट्रॉय करते ही ये क्रिएचर्स सीधे लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे और रात को उन्हें खा जाएंगे। या फाउंडेशन के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मैकडॉनल्ड्स के इस आउटलेट को खुला रखे। इससे यकीनन कुछ लोग ऐसे ही गायब होते जाएंगे जिनके मीट बाद में मैक्रिब सैंडविच के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल फाउंडेशन के लिए ये एक
बेस्ट चॉइस था। इसीलिए फाउंडेशन इस SCP को कोई सेफ यूक्लिड या कीटल क्लास की कैटेगरी में नहीं डालते, बल्कि वो इसे डालते हैं थ्यूमियल कैटेगरी में। थॉमियल कैटेगरी में वो SCP होते हैं जो कि 2 SCP के बराबर होते हैं, एंड इन दिस केस ये फिट भी होता है। एक साइड में मिसिंग लोग और दूसरे साइड में ये क्रिएचर्स। तो यही है कहानी SCP-6745 की, और फाउंडेशन इस SCP को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डीपली मॉनिटर करते हैं ताकि उन्हें इससे जुड़े हर एक इंसिडेंट के बारे में पता चले। ये SCP अभी भी रिसर्च स्टेट में है, एंड फॉर श्योर फ्यूचर में इसको लेकर और भी कई सारे अपडेट्स आ सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है।